मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार धार आगमन हुआ। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा कैलाश विजयवर्गीय का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी द्वारा किए ट्वीट पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत को सिर्फ बदनाम करने का कार्य करते हैं। वह ढूंढते हैं कि कैसे बदनामी हो। राहुल गांधी देश में है या विदेश में उन्हें पता ही नहीं है। वे विदेश में जाकर पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। प्रदेश में सिंचाई और महिला सशक्तिकरण जैसे कार्य गिनाते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियस नहीं लेते। वहीं प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि बाल बुद्धि का व्यक्ति जिस प्रकार की बयानबाजी करता है, ऐसी बयानबाजी राहुल गांधी ने विदेश में जाकर की है। पहले जब वह ऐसी बातें करते थे तो कोई सीरियस नहीं लेता था, लेकिन अब वह संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वहां पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता बैठा करते थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार पैरवी यूनाइटेड नेशन में की थी। इसीलिए राहुल गांधी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनके मन बुद्धि का परिचय है। देखिए, अभी तो सुझाव लिए हमने, पर दो प्रकार की बैठकें हुई है मेरी आज। पहले तो कार्यालय में हुई। कार्यालय में संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें सदस्यता अभियान चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। और आने वाले रविवार को एक सदस्यता अभियान, क्या है भाई, सदस्यता अभियान चलेगा। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, जिसमें सभी बड़े नेता हमारे शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ पर जाकर काम करेंगे। अभी एक मिनट मेरी पूरी बात हो जाएगी। तो रविवार को हमारा वो कार्यक्रम बनेगा। दूसरा, अभी जिला योजना समिति की बैठक हुई है, परिचय बैठक है, और धार की जो योजनाएं चल रही है उसको हमने समझा है। और आज मैंने सारे जनप्रतिनिधियों से कहा कि धार किस किस क्षेत्र में नंबर बना सकता है, उस दिशा में काम करना चाहिए। तो क्या हम सफाई में नंबर बना सकते हैं क्या? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सफाई सेवा अभियान चल रहा है। हमने उसको नाम दिया है स्वभाव में सफाई और संस्कार में सफाई। ये दो इसका नाम दिया हमने। इसके माध्यम से हम समाज को जोड़कर हमारा शहर कैसे साफ हो सकता है। क्या धार नगर पालिका मध्य प्रदेश में सबसे साफ नगर पालिका बन सकती है क्या? ये सिर्फ नगर पालिका के कर्मचारियों के भरोसे नहीं हो सकता, ये जनता के सहयोग से हो सकता है। और इसलिए मैंने कलेक्टर साहब से आज कहा है कि आने वाले समय में जब भी मैं कभी आऊँगा यहाँ पर, तो हम शहर के जनप्रतिनिधि और धार जिले के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन सब से आग्रह करें कि हम हमारे धार शहर को साफ बनाएं। और धार तो बहुत छोटा शहर है। इंदौर लगातार 7वीं बार और 8वीं बार भी अगर साफ़ हो सकता है, इतना बड़ा शहर, धार तो उसकी तुलना में बहुत छोटा है। और उसमें नगर निगम की ही भूमिका नहीं रहती, इंदौर में नागरिकों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ के भी नागरिक अगर चाहेंगे तो धार एक साफ शहर बन सकता है, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आप पूछिए। शहर में फिलहाल कई ऐसी योजनाएं जैसे बस स्टैंड है या हटवाड़ा है, कई योजनाएं पैसे के अभाव में रुकी हुई है, जबकि राजनीतिक कहीं ना कहीं विवादित मामला है कि नगर पालिका अध्यक्ष निष्ठा है। तो ऐसे में धार की रुकी हुई काफी प्रोग्रेस रुकी हुई है। ऐसा कोई भी विषय आएगा तो राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। सर, महू के जाम गेट में जो घटना हुई, एक महिला से आर्मी ऑफिसर की महिला सामूहिक दुष्कर्म की, उस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा शासित सभी राज्यों में कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्व विहीन हो चुकी है। राहुल गांधी देश में कि विदेश में उनको पता ही नहीं है। विदेश में जाके पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। वो तो ढूंढते ही हैं कि जिससे देश की बदनामी कैसे हो, उन्हीं बिंदुओं को ढूंढते हैं। क्या मध्य प्रदेश में अच्छे काम नहीं हो रहे क्या? मध्य प्रदेश में आज सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो प्रोग्रेस की वो राहुल गांधी ने देखी है क्या?
आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने जितने काम किए वो राहुल गांधी ने देखे हैं क्या? इसलिए हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियस नहीं लेते। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो है सिखों के लिए भी कहा है कि सिख भारत में सुरक्षित नहीं है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ कि एक बाल बुद्धि का व्यक्ति जिस प्रकार की बयानबाजी करता है, ऐसी बयानबाजी राहुल जी ने विदेश में जाकर की है। पहले वो करते थे तो इतना सीरियस कोई लेता नहीं था, पर अभी वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनको समझना चाहिए कि जिस पद पर बैठे हैं वहाँ पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता बैठा करते थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार की पैरवी यूनाइटेड नेशन में की। ये जवाबदारी का पद होता है, और इसलिए राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके मंद बुद्धि का परिचायक है। सर मध्य प्रदेश में देखा है हम अभी समीक्षा कर रहे हैं पूरे प्रदेश की नगरपालिका नगर निगमों की कि कैसे आत्मनिर्भर बने, और अतिशीघ्र आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। कांग्रेस तंबाकू का परिसीमन हो रहा है, क्या आप पीथमपुर को महू में ले जा रहे हैं? अब एकदम एक जगह का जवाब नहीं दे सकते। अभी परिसीमन हो रहा है, उसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठकर बात नगर करेंगे। परिषद को लेकर एक सवाल आ रहा है बार बार कि वहाँ जो सीमो मैडम है उसको लेकर वहाँ के जनप्रतिनिधि नाराज होगी कार्यशैली को लेकर। पिछले 1.5 साल से वो शिकायतें कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कलेक्टर साहब कुछ चिट्ठी लिख चुके हो। हमारे पास शिकायत आएगी तो काम करेंगे। सर, अमूल दूध की बैकडोर से एंट्री है, कांग्रेस का यह आरोप है कि सांची जो है इसको पीछे करके और अमूल को लाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें बैकडोर एंट्री? मेरी जानकारी में सर एक सवाल मेरा था, मैं इंदौर समाचार से राजीव जोशी, कि कैलाश विजयवर्गीय के पास एक विजन है जो इंदौर के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने लागू किया है, क्या धार के लिए भी कोई विजन होगा जिससे धार का डेवलपमेंट हो? जनता आपसे ये देखिए, ऐसा है कोई भी विकास के कार्य हो, वहाँ की जनता की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आप भले कुछ भी विज़न लेके जाओ, पर वहाँ की जनता उसको एक्सेप्ट कर रही हो तो विज़न काम में आता है। इसलिए मैंने सफाई की बात जो की है, हम जनता के बीच में उनको बुला के ही उनसे बात करेंगे। धार कैसे अच्छी नगरपालिका नंबर वन नगरपालिका सफाई के क्षेत्र में हो सकती है, हम प्रयास करेंगे। संगठन को लेकर धार के प्रभारी मंत्री के रूप में प्रभारी मंत्री बनाया गया आपको। संगठन की अगर बात करें तो पूरे धार की राजनीति में भारी गुटबाजी, और शायद आपने आगमन से ही देख लिया होगा, तो इस गुटबाजी पर आप किस तरह से काम? मेरे को कोई गुटबाजी दिखी नहीं। सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत धूमधाम से स्वागत किया। और निष्कासित 15 अगस्त को एक झंडा पंचायत द्वारा उल्टा फहराया गया, उसको अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, क्या कारण है? मेरी जानकारी में पूछ भाई साहब, शहर में हमारा कुछ आतंकी और सीएम मिलता है कि उसके अधिकारी तुरंत फोरक्लोज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया रहा। सफाई तो नंबर 1 आएंगे, लेकिन हमारा आपका विभाग है नगरपालिका। ऐसा है कि इसके ऊपर समग्र चिंतन किया जाएगा। आवारा पशु एकदम आप बंद नहीं कर सकते। वैकल्पिक स्थान कुछ ग्वाला कॉलोनी बनाए, कुछ गौशाला बनाए, इसके लिए हमें ये कह रहा हूँ शहर की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। सरकार के भरोसे इससे काम नहीं होता है। आवारा पशु की सरकार तो नहीं पालती, लोगों के हैं, आपके और आपके दूसरों के लोगों के होंगे। अरे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं होते। मैं भी इस समाज के अंदर बीच में रहता हूँ, सबके रहते हैं, आम आदमी के रहते हैं। लोग घर में गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, करते ही हैं, पर उसके लिए शहर की इच्छा शक्ति चाहिए, खाली प्रशासन के भरोसे काम नहीं है। भाजपा सदस्यता अभियान में काफी आगे हो जाएगी।